हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अभी के दमदार शानदार सेशन में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। छोटा सा क्रिस्प कंटेंट लेकिन बहुत सारी बड़ी जानकारी, ठीक है ना। तो वेलकम करती हूं मैं आप सभी का बच्चे। फटाफट आप सेशन को बिल्कुल केंद्रित होकर, ध्यान केंद्रित करके ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आई हूं। आप लोग अभी हालिया न्यूज में सुन रहे होंगे यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को के 44वां जो हेरिटेज लिस्ट में जो नया संस्करण जुड़ा है, जो नया उसमें जोड़ा गया है, वो क्या है आपका मराठा सैन्य परिदृश्य। उसके रिगार्डिंग आपकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी के सेशन में मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। आप सबने सुना होगा कि 12 किले इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं जो मराठा सैन्य परिदृश्य को दर्शाते हैं। यह ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। मराठा टाइम पीरियड से बिलोंग करता हुआ ये फोर्ट उस समय की यादों को जोड़ता है, उस समय के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारे सामने आज भी विद्यमान है। कहा जा रहा है कि तार्किक रूप से अपनी स्थिति और सुनिश्चितता को दर्शाते हुए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने योग्य बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के लिए तो ये गर्व की बात है ही, क्योंकि 11 किले आप देख रहे हो महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत गर्व की बात है। महाराष्ट्र राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर बात की जाए अदर स्टेट्स की और पूरे देश की, तो पूरे देश के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य। तो शुरुआत करते हैं अभी के सेशन की। अभी का बच्चे 12 किले मैंने आपको बताया है। कितने किले हैं भाई? 12 किले आप लोग देख पा रहे होंगे। मराठा सैन्य भूदृश्यों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया जा चुका है। अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि इन 12 किलों में, पहले तो टाइम पीरियड की बात करें तो किस टाइम पीरियड के हैं ये किले? 17वीं से 19वीं शताब्दी के ये किले आपके विद्यमान थे। मतलब कि 17वीं से 19वीं शताब्दी बैक आप चले जाओ। ये तो 21st में वी आर सर्वाइविंग, तो आप बैक जाओ 17वीं से 19वीं के बीच में। तो उस समय की ये किले हैं। मराठा शासकों, मतलब मराठा प्रशासन, आपने शिवाजी के बारे में सुना होगा, उनसे बिलोंग करता है ये। दूसरी चीज जो आप देख पा रहे हो, क्लियर है, उनके सैन्य रणनीति और अद्वितीय दुर्ग प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता हुआ हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आज भी ये किले मराठा राजवंश का द्योतक के रूप में विद्यमान है। बात की जाए अगर इन किलों के बारे में और डिटेल में, तो ये जो स्थल इनमें नामांकित किए गए हैं उसमें शलेहर है, शिवनेरी है, लोहगढ़, रायगढ़ और जिंजी नाम के किले शामिल हैं, जो मराठों के द्वारा उपयोग की जाने वाले बहुत सारे भौगोलिक और भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं और उस समय की यादों को आज में जोड़ते हुए हमें सारी चीजें हमें रिमाइंड कराते हैं। मराठों का इतिहास अपने आप में बहुत अविस्मरणीय रहा है। आपने अष्टप्रधान के बारे में सुना होगा, आपने उनके कर प्रणालियों के बारे में सुना होगा, उनकी जो गुरिल्ला पद्धति की युद्ध प्रणाली थी वो अपने आप में अद्वितीय थी, उसके बारे में सुना होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हम मराठा सैन्य को या मराठों को याद करें। तो ये जो यूनेस्को में रिमार्केबल चीज अभी जुड़ी हुई है, ये तो मराठा की जो उस समय की सैन्य प्रतिभा या उस समय की जो सैन्य उनकी कला थी, या जहां पर वो प्रशिक्षण वगैरह लिया करते थे, उन सारी चीजों को रिमाइंड फिर से करा रही है। मराठा सैन्य भूदृश्यों को आपने जान लिया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में वो भी 44वीं भारतीय संपत्ति के रूप में इसे जोड़ा गया है। 43 आपका पहले से था। यूनेस्को के बारे में अगर बात की जाए बच्चे, तो यूनेस्को आपका काम करता है जितने भी इंडिया वर्ल्ड, मतलब कि वो वर्ल्ड लेवल में जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपके ऐतिहासिक हो या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो या मिक्स्ड हो, सारे मॉन्यूमेंट्स के सुरक्षा और संरक्षा का काम यूनेस्को के ऊपर है। बात की जाए उसके हेडक्वार्टर की, तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है एंड 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, अब तक 43 साइट थे यूनेस्को के अंदर, जिसमें सबसे लास्ट हम लोगों ने साइट जो देखा था वो आपका असम का था। असम का जो साइट था वो था सबसे लास्ट। और 44 नंबर साइट जो आप देख रहे हो, मोइडन करके एक साइट था जो कि अहोम जनजाति का, जहां पर कब्रगाह के तौर पे अहोम जनजातियों से जुड़ा था, वो स्थल जो आपको 43 नंबर का साइट यूनेस्को में ऐड हुआ था। 44 नंबर में आप देख रहे हो मराठा सैन्य परिदृश्य को। क्लियर है ना? परिदृश्य या परिभूमि कुछ भी कह सकते हो, दोनों ही बातें सही हैं। 12 मेजर किले हैं, एक एक करके मैं नाम बताती हूँ। मैंने बताया कि महाराष्ट्र में आपके 11 किले हैं और सिर्फ एक किला जिंजी, जो कि आपका कहाँ है? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु में आता है। तो सालेहर, शिवनेरी,
लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सारे के सारे आपके महाराष्ट्र में। और तमिलनाडु में एकमात्र जिंजी किला आता है। ये 12 किले हैं आपके। इन 12 के नाम भी आपके ध्यान में होने चाहिए, सभी का नाम आपके ध्यान में होना चाहिए। कुछ भी प्रश्न को किसी तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि मराठा सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते ये किले हमारे देश, हमारे राष्ट्र की सैनिक क्षमताओं को दर्शाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की चीज है कि हम इसके ऊपर प्राउड फील करें और अपनी खुशी व्यक्त करें। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले ये किले मराठा सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच को उजागर करते हैं। उन्होंने मुगल और यूरोपीय दोनों शक्तियों के खिलाफ रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने सुना होगा कि मुगलों से भी लोहा लेने में मराठों को बिल्कुल भय नहीं लगता था। शिवाजी औरंगजेब के बारे में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से मुगलों को भी धूल चटाया था भाई। तो ये कहीं ना कहीं यूरोपीय और मुगलों पर वार की एक होता है ना कि उनके ऊपर एक जीत को भी दर्शाता है ये किला। तो बहुत सारे परिदृश्य हैं जिनकी वजह से हम इन किलों को याद रखें। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो इनकी आप देख ही रहे हो कि कितने स्ट्रांग है। ये किले पहाड़ियों, पठारों, तटीय क्षेत्रों और द्वीपों पर स्थित हैं, जो मराठों की अपने किलों के आसपास के परिदृश्य के अनुरूप ढालने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। ये इनका था भौगोलिक। ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान अगर हम देखते हैं तो इनका विकास हुआ है। पेशवा शासन के दौरान इनका पूरा डेवलपमेंट हमें दिखता है। तो इतिहास में शिवाजी के शासनकाल में विकसित होने की वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेशवा शासन के दौरान जारी रही मराठा सैन्य प्रणाली क्या प्रतिनिधित्व करता है, ये 12 के 12 किले। तो आप भौगोलिक दृष्टि से अभी आपने देखा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब हम लोग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का जड़ जो है वो बहुत गहरा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपने अमूल्य विरासत के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। तो भाई परिदृश्यों को सांस्कृतिक मानदंडों के तहत नामांकित किया गया है, जिनमें उनकी अनूठी सांस्कृतिक परंपरा, वास्तुशिल्प बनाने की एक कला शैली। आप उन किलों को देखिए, उनको गहन अध्ययन करिए, उनके बारे में उनकी एक एक छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो वो आपकी संस्कृति सभ्यता के क्या कहा जाता है, परिचायक के रूप में प्रस्तुत होते नजर आएंगे। क्लियर है ना। तो भाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और विचारों के साथ जुड़ाव पर भी ये किले बेहद जोर देते हैं और दर्शाते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें वार्षिक सत्र में, इसमें भाई ये ध्यान देने वाली चीज है बच्चे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेकर आई हूँ। 47वें वार्षिक सत्र में, जो कि आपका 6 से 16 जुलाई के बीच में हुआ है, कहां पर 2025 तक पेरिस फ्रांस में ही आयोजित किया जा रहा था। और वहीं पर भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य भी 44वीं संपत्ति के रूप में हमारे बीच शामिल हुआ है। यहाँ पर था कर लीजिएगा, किया जा रहा है, सॉरी अभी तक तो मतलब इसको मंजूरी दी गई है। 16 जुलाई तक में हम लोग इसे देखेंगे कि आप इसके बारे में पढ़ोगे कि 16 जुलाई तक सारी चीजें डन जो एक होता है ना कि कंफर्म हो जाएंगी। तो 6 से 16 जुलाई के बीच में चीजें ऑन प्रोसेस है, घोषित है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है सत्र का वो 6 से 16 जुलाई 2025 तक होना है। कहाँ होना है वो भी देखिएगा। 17वीं, ये कब का टाइम पीरियड, इन किलों का टाइम पीरियड 17वीं से 19वीं शताब्दी है। सामान्य युग जिसे पहली ईस्वी के स्वरूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और ये 12 किले एक श्रृंखला के तौर पर हमें नजर आते हैं। आपने जाना है कि ये 11 आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं और एक किला आपका तमिलनाडु में पड़ता है, किले जिंजी किला। महाराष्ट्र में कौन से किले हैं बच्चे, आपने नाम देखे हैं, फिर से आपको देखना है तो एक बार देख लो। सालेहर, शिवनेरी, लोहागढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु में एकमात्र किला आपका जिंजी है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। यूनेस्को का जो धरोहर सूची है, सबसे ज्यादा स्थल, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, इटली में है और चीन में है सबसे ज्यादा प्लेसेस। भारत के अब तक कितने प्लेस यूनेस्को में हो गए भाई? 44, जो कि दुनिया में 6th नंबर पर है और एशिया में दूसरी रैंक पर अपनी प्रस्तुति जाहिर कर रहे हैं। एशिया में 2nd और पूरे दुनिया में 6th नंबर पर यूनेस्को इंडिया के साथ लीड कर रहा है। बाकी बात की जाए कि यूनेस्को के अंतर्गत विश्व में सबसे ज्यादा कौन से देश के हेरिटेज साइट्स हैं, तो आपको आंसर करना है इटली एंड देन आपका चीन।
ठीक है, भारत आपका 6ठे नंबर पर है और एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो 6th नंबर पर है। बाकी आपने जान लिया है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस है। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी मेरी हो गई यूनेस्को में जो नव जुड़ा है आपका जो साइट मराठा सैन्य परिदृश्य उसके बारे में। धन्यवाद।